नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए चर्चा करते हैं कक्षा 10 की पार्ट 2 बहुपद पर। आइए देखते हैं कि वैसे हम कक्षा 9 में भी बहुपदों को सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन कक्षा 10 में भी हम बहुपदों को सॉल्व करेंगे। ये मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट होने वाला है क्योंकि ये मेरा पहला पढ़ा हुआ चैप्टर कक्षा 10 में आ गया है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं बहुपदों को। चर्चा करते हैं बहुपद पर। पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो बहुपद क्या होते हैं? बहुपद में सबसे पहली चीज़ होती है कि कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? 1 2 3 4, ठीक है, एक्सेट्रा। और वेरिएबल होते हैं। यानी चर क्या होते हैं भैया? एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस डॉट डॉट एक्सेट्रा, ठीक है। अब आप बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सपेंशन। अलजेब्रिक एक्सपेंशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है देख लेते हैं। जैसे कि हमने लिख दिया 2x, ठीक है, 2x लिख दिया, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया और ये एक बहुपद कहलाएगा। बहुपद के लिए क्या चाहिए? बहुपद पॉलिनोमियल बराबर क्या होता है? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल और वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए? होल नंबर। होल नंबर पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर। तो बहुपद क्या कहलाएंगे? पॉलिनोमियल और कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, वेरिएबल की पावर होल नंबर होना चाहिए, यानी कोई पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी संरचना जब बनेगी तो वो जो पद निकल के आएगा उसे बहुपद कहेंगे, ठीक है। तो बहुपद कैसे निकालते हैं? जैसे मान लिया हमने लिखा 3x, तो 3 क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। और x क्या है? वेरिएबल है, ठीक है। तो ये जो पूरी एक्सपेंशन बना और x की पावर कितनी है? 1 होल नंबर। 1 होल नंबर होता नहीं होता? तो ये क्या बन गया? एक आ गया, ये पॉलिनोमियल आ गया। पॉलिनोमियल बन गया, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं। x² + 5x और +3, तो ये पॉलिनोमियल है। कैसे है पहले ये चेक करें, x² पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो कैसे है? अगर x² लिखा है, इसके मल्टीपल में हम 1 मान लें, तो 1 क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। और ये 2 क्या हो गया? होल नंबर हो गया। समझ रहे बात? तो x² एक पॉलिनोमियल है, 5x भी एक पॉलिनोमियल है क्योंकि x की पावर 1 हो जाएगी। कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है और ये होल नंबर है। 3 देख लेते हैं हम। 3
3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स की पावर 0। तो किसी की पावर 0 होती है उसका मान क्या होता है 1 होता है। तो 3 क्या हो गया भैया कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया। और x क्या हो गया भैया वेरिएबल हो गया। और 0 होल नंबर हो गया। ठीक है, तो 3 क्या हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं x² प्लस का 5x और प्लस का 3 क्या एक पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल्स है। ठीक है, समझ में आ रही बात। चलो आगे देख लेते हैं। जैसे पोलिनोमियल, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पोलिनोमियल बराबर होता क्या है। सबसे पहले कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए कांस्टेंट। ठीक है, उसके मल्टीपल में क्या होना चाहिए वेरिएबल। ठीक है, और वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए कोई होल नंबर। इतनी बात समझ में आ रही है आपके। ठीक है, तो इस संरचना के आधार पर जो हमें स्ट्रक्चर प्राप्त होगी उसे हम क्या कहेंगे, ऐसी एक संरचना प्राप्त होगी उसे हम पोलिनोमियल कहेंगे। ठीक है भाई, चलो और देख लेते हैं पोलिनोमियल के बारे में, एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लिया कोई पूछ दे कि 5x बहुपद है, तो इसे प्रूव करो कैसे 5x। तो 5 क्या है भाई कांस्टेंट है, x क्या है वेरिएबल है, और x की पावर जब कोई किसी की घात कुछ नहीं होती उसकी घात 1 होती है, एक हर किसी की माने 1 क्या है एक होल नंबर है। होल नंबर है। ठीक है, तो ये 5x क्या हो गया एक, देखो इसमें तीनों चीज़ें मिल रही हैं। सबसे पहले कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, होल नंबर भी है, तो ये एक बन गया क्या पोलिनोमियल। ठीक है, समझ में आ गई आपके बात। चलो कोई पूछ दे, एग्जाम्पल देख लो, सिर्फ 5 लिखा है, पूछ दे क्या 5 एक क्या 5 एक बहुपद है, क्या 5 एक बहुपद है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, हम ऐसे करके लिख लें। वैसे देखने में लगेगा कि भैया इसमें चर नहीं है तो ये बहुपद नहीं है, लेकिन इसे हम लिख ऐसे लेंगे कि 5 इंटू एक्स की पावर 0, और किसी की घात 0 होती है, एक्स की घात 0 का मान कितना होता है 1। तो इसे ऐसे लिख लें 5 इंटू 1 बराबर, इसे ऐसे भी ले सकते हैं 5 इंटू एक्स की घात 0 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो ये 5 क्या है भैया कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, और x क्या है भैया वेरिएबल है, वेरिएबल है, और 0 एक होल नंबर है। ठीक है, तो 5 क्या हो गया एक, 5 क्या हो गया एक पोलिनोमियल। क्या हो गया 5 एक पोलिनोमियल हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक है, तो पोलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स क्या कहते हैं, जितने भी एलिमेंट होते हैं किसी पोलिनोमियल के, तो किसी भी एलिमेंट की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे कहते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, बहुपद की सबसे बड़ी घात को, बहुपद में जितने भी पद हैं किसी भी पद की
जो सबसे बड़ी घात होती है उसे बहुपद की घात कहते हैं, उसे वरीयता दी जाती है जो सबसे बड़ी घात होती है। जैसे हमने लिख लिया, हमसे पूछा जाए, जैसे हमने लिया 2x⁴ प्लस 3x⁴ प्लस 2x² प्लस का 5x और प्लस का 1। ठीक है, अब हमसे पूछा जाए डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल पूछा जाए तो देखो बच्चों, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इसमें सबसे बड़ी क्या है, 2x कितनी है 4 है, और इसमें 3 है 2 है 1 है और 1 है, तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इक्वल टू कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, अब पूछा जाए कितने पदी है एलिमेंट ऑफ पोलिनोमियल, 1 2 3 4 5, पंचपदी है ये, बहुपद कै पदी है 5 पदी है। ठीक है, पद कितने हैं 1 2 3 4 5 और डिग्री कितनी है सबसे बड़ी 4 है। ठीक है, ये पोलिनोमियल समझ में आ गई बात। ठीक है, ऐसे ही कहीं लिख दिया गया 2x⁵ और प्लस 9x⁴, तो इसमें आपसे पूछ दिया जाए डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल पूछी जाए तो बच्चों इसमें डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितनी होगी, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इक्वल टू 5 होगी, क्योंकि 5 बड़ी है 4 छोटी है, तो जो बड़ी घात होती है उसे वरीयता देते हैं, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितनी होगी 5 होगी। ठीक है, अब एक दो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया हमें x² माइनस का 2x³ प्लस का x प्लस का √3 पूछा गया बहुपद है। या नहीं। ठीक है, क्या पूछा गया, दिया हुआ बहुपद है या नहीं है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, देखो x² है, x² में देखो क्या लिख रहे हैं 1 इंटू कर लें, इसमें 2 दिया गया, होल पावर दी गई, ये भी है, सारे पद दिए गए हैं। तो ये तो x² तो हो गया पोलिनोमियल, इसमें ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये होल नंबर है, तो ये भी हो गया। इसमें एक कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे करके लिख लें 1 इंटू एक्स, तो ये कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल हो गया, इसकी पावर होल पावर हो गई। ऐसे ही इसको लिख लें 3 इंटू एक्स लिख लें। ठीक है, तो ये हो गया कांस्टेंट और ये हो गया वेरिएबल, और इसकी पावर कितनी होल पावर हो गई, कितनी हो गई होल पावर 1 हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया पोलिनोमियल है, लिख लो हाँ बहुपद है। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम दूसरा। जैसे लिखा t² माइनस 2/5t और प्लस का √3। ये पूछा गया कि t² माइनस 2/5t प्लस √3 बहुपद है। ठीक है, या पोलिनोमियल है। तो ये कैसे पता करेंगे भैया हम, देखो सबसे पहले जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है भाई, पोलिनोमियल बराबर क्या होता है, इक्वल टू होता है भैया कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, इंटू क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, और वेरिएबल की पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर। ठीक है, ये कंडीशन है मेरी पोलिनोमियल की। ठीक है, और ये अगर मिल जाती है, हमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो दिया हुआ एक जो है
पद वो हमें क्या कहलाएगा, बहुपद यानी पोलिनोमियल कहलाएगा। तो इसके 1 मान लें इंटू में इसमें 2.5 है ही, और इसमें क्या है √3, √3 है, तो ये क्या हो गया, ये बहुपद है, बहुपद है। ठीक है, समझ में आ गई बात। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं हम। तीसरा हमको दिया गया है 1/√2 का x² माइनस √2x और प्लस का 2। ठीक है, बहुपद है। ठीक है, ये बात हमसे पूछी गई है, बहुपद है या नहीं पूछी गई। तो देखो सबसे पहली चीज़ है, ये हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, एक पोलिनोमियल के क्या होना चाहिए, सबसे पहले आगे होना चाहिए कांस्टेंट, फिर क्या होना चाहिए वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, होल पावर होनी चाहिए। अगर पावर होल नहीं है, होल नंबर समझ गए आप, पूर्ण संख्या नहीं है, तो वो बहुपद नहीं होगा, पोलिनोमियल नहीं होगा। जैसे -2 आ जाए तो पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, कोई डिवाइड में आ जाए पावर तो पोलिनोमियल नहीं होगा। तो ये क्या है भैया, वेरिएबल है। ठीक है, और ये हमारा कांस्टेंट है, और ये हमारा क्या है, वेरिएबल है। तो ये हमारा इंटू एक्स की पावर 0 कर लें इसे। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, दिस इज पोलिनोमियल। ओके, एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम। एक एग्जांपल और देखेंगे, जैसे कि 1 लिखा है, क्या एक बहुपद है। तो देखो सबसे समझदारी की बात इसमें क्या है, ये 1 लिखा है तो इसे 1 इंटू 1 लिख लें, तब भी तो 1 ही रहेगा। बराबर हमसे क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो देखो 1 क्या हो गया भैया, हमें वो तरीका वही बनाना है। क्या बनाना तरीका, पोलिनोमियल क्या होता है, इक्वल टू कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, और भैया क्या होना चाहिए, इसकी पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर। ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन बन रही है तो जो हमें पद होगा वो हमारा पोलिनोमियल होगा। ठीक है, तो भैया ये कांस्टेंट है, तो ये 1 क्या हो गया, 1 क्या हो गया, 1 इज ए पोलिनोमियल। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। रिवीजन कीजिए, अच्छे से पढ़िए और घर पे रहिए।